आध्यात्मिक ज्ञान न केवल हमें अपने अंदर की शक्तियों से परिचित कराता है, बल्कि यह हमारे जीवन को नई दिशा और मायने भी प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य जीवन की बहुत ही अहम ज़रूरत है। आज मनुष्य को भौतिक समृद्धि, सुख सुविधाएं की सामग्री इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जितना इतिहास में उसे कभी नहीं मिली। फिर भी आज का मनुष्य जितना अशांत और बेचैन है, उतना अशांत और बेचैन वह पिछली सदियों में शायद ही रहा होगा। मनुष्य रोता हुआ जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, वो निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि धन से दवाई खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से मकान खरीदा जा सकता है, आराम नहीं। धन से किताबें खरीदी जा सकती है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्वयं नहीं होती है, एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इंसान, बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और उसका जीवन विस्तार होता हुआ चला जाता है। उनके अंदर प्रतिभाएं होती हैं। बचपन में उन प्रतिभाओं के वो सपने भी देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा। और कुछ समय के बाद में जब उन्हें हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं तो उनके जीवन के अंदर जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। 90% प्रतिभाएं उनकी छुपी रहती है, अपनी प्रतिभाओं को वो विकसित नहीं कर पाते। कारण यही है कि उनका देखने का नज़रिया, उनका सोचने का नज़रिया ब्रह्मांड के अंदर फैली उन चीज़ों के अंदर होता हुआ चला जाता है, अध्यात्म से परे होते चले जाते हैं। जीवन के अंदर जो भी खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है उसके प्रति आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं की जाती, वह तो अवस्था ज्ञान की है, ब्रह्म परमात्मा के शाश्वत बोध से होती है, जिसका मुख्य कर्णधार सतगुरु होता है। सतगुरु वास्तव में हमारी चेतना, मन और प्राणों को, हमारे हृदय को सत्संग से स्पंद की उस आवर्ती फ्रीक्वेंसी में ले जाता है जो ईश्वरीय स्पंदों में लयबद्ध एकमिक हो जाता है। सतगुरु हमारे बेहतरीन स्पंद को लयबद्ध करता है और हमारे जीवन के अंदर उस ज्ञान की अनुभूति को उत्पन्न करने के लिए सहज और सरल तरीका बताता है। जो हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, गुरु पीर पैगंबरों के पास में जाते हैं, हमें इस चेतना का आभास होता है। आध्यात्मिकता हमें जीवन में वास्तविक उद्देश्य से जोड़ती है और आंतरिक शांति, संतोष प्रदान करती है। यह हमें अपनी असीम संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है और जीवन के प्रतिकूलों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। ध्यान और योग, सुमरन, सत्संग के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से जीवन के अंदर शांति और आत्मज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है। संत और गुरु, सच्चे संत और गुरु आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और ज्ञान की गहराई तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें, साहित्य, प्राचीन ग्रंथ और आध्यात्मिक साहित्य हमें सोच को विस्तार करते हैं, आत्म साक्षात्कार के नए द्वार खोलते हैं। नियमित ध्यान, सुमरन, सत्संग, सेवा, दैनिक जीवन में ध्यान को शामिल करके आत्म शांति और संतुलन किया जा सकता है। आप देखते हैं कोई पेड़ साल भर में फल देता है, अगर उसकी टहनियाँ, पत्तियों को देखें तो उसके अंदर कुछ भी आपको ऐसा नहीं होगा। जब उसका मौसम आता है तब वहाँ से उस फल की मिठास देखने को आपको मिलती है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण के अंदर ज्ञान की जो मिठास है, ज्ञान की जो रोशनी है, हमें उस सत्य पथ प्रदर्शक के सानिध्य में लेकर जाती है, जो हमारी अंतर चेतना को जागृत करके उन मीठे फलों के रूप में तब्दील कर देते हैं। गुरु
महात्मा निरंतर यही संगति का चुनाव करके सकारात्मक आध्यात्मिक लोगों के साथ में व्यतीत करे हमें भीतरी ज्ञान की ओर ले जाता है। सेवा और समर्पण, सेवा भावना और अहंकार का त्याग आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ध्यान और योग का, सुमरन का, सत्संग का योगदान, ध्यान और योग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है। ये प्रथाएं हमें हमारी आंतरिक आवाज़ से जोड़ती है और मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन पैदा करती है। संत और गुरु की भूमिका, संत और गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में हमें सबसे महत्वपूर्ण सहायता होते हैं। वे हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझाने में मदद करते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें और साहित्य हमें उस ज्ञान की परिभाषा से परिचित कराते हैं जो वर्षों से, प्राचीन काल से ऋषि महात्माओं ने इस चीज़ का एहसास किया कि मनुष्य जीवन मिला है, किस काम के लिए मिला है, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। जब इन प्रश्नों के जवाब आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं तो आपकी अंतर चेतना जागृत होती है, ज्ञान की पिपासा मन के अंदर पैदा होती है और आप उस परम रहस्य को, मैं 5 तत्वों का शरीर हूँ, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, इसका मूल क्या है, इसका मूल पारब्रह्म परमात्मा है। जब इसकी पहचान हमें आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, अध्ययन में हमें विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों और दर्शनों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारी आत्मज्ञान की खोज दिशा मिलती है। अंत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन की अधिक सार्थक पूर्ण बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है बल्कि संपूर्ण विश्व के साथ हमारे संबंधों को भी गहराई प्रदान करता है। जब तक मनुष्य को सद्गुरु की कृपा से दिव्य ईश्वरीय प्रेम के अलौकिक आत्मिक आनंद रूपी रसामृत का विश्लेषण, स्वाद का अनुभव नहीं होता, तब तक उसकी जिह्वा इधर उधर विभिन्न दुनिया की बातों में बकबक करती रहती है। किंतु जो ही अंतःकरण में सतगुरु की कृपा से दिव्य ईश्वरीय प्रेम रस का स्रोत उमड़ने लगता है, तब वह उस प्रेम रूपी रसामृत के पान में लीन होकर प्रेमानंद की मस्ती कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, यानी कि राम कुमारी में मौन व्रत कर लेता है यह। फिर उसके योगासन, यशोगान अपना सारा विषय बिता देता है। हर तरफ परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। अंतःकरण में आनंद का सागर हिलोरे मार कर प्रकट होता है। लोग दीवाने, पागल समझने लगते हैं, क्योंकि आत्मिक आनंद की प्राप्ति से सारे भेद मिटते चले जाते हैं। सिर्फ एक ही प्रभु परमात्मा का एहसास बचता है। अंतःकरण में सतगुरु स्वरूप ब्रह्म की अलौकिक ज्योति स्वतः ही प्रकाशित हो जाती है। आत्म ज्योति का प्रकाश भीतर उजाला कर देता है। धरती, आकाश, पाताल तीनों लोकों में ब्रह्म का सत्ता का साक्षात्कार उसे मानव देह के भीतर ही होता है। अपने मन, वचन और कर्म को सतगुरु सेवा अथवा प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण एकमात्र करने वाले गुरु को आत्मज्ञान रूपी संसार का सर्वोत्तम खजाना मिलने पर जीवन में अलौकिक ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। जो मनुष्य ऐसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश में अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर लेता है, वह मनुष्य जीवन में सार्थकता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही शाश्वत ब्रह्म परमात्मा में एकमिक होकर अनंत आनंद के सागर में मिलकर आनंद विभोर हो जाता है। हालांकि जीवन में हर मनुष्य विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा आत्मिक आनंद के रहस्य की खोज करके सुखी होना चाहता है, लेकिन ऐसी विडंबना है कि अपने झूठे अभिमान के कारण उसे त्यागों ये नहीं मिलता, जिस कारण तन मन धन की ओर से श्रेष्ठ मान रहा है। बारूद के ढेर पर बैठकर रोशनी की चाह कर रहा है, परंतु वह संभव ही नहीं जब तक अपने आप को मनुष्य समर्पण भाव से जिज्ञासु नहीं बनता, इस रहस्य को जान ही नहीं पाता। आनंद और शांति जीवन में आध्यात्मिक विचारधारा के
इस पहलू को जानकर होती है, जहाँ परमात्मा को साक्षात्कार कर ब्रह्म के साथ में एकमिक कर देता है। फिर आत्मा इस अनंत ब्रह्म के साथ में जुड़कर अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त हो जाती है। फिर तू ही सामर्थ्य है, बात शेष रह जाती है। चेहरे पर रब्बी नूर झलकने लगता है। हृदय में दया, करुणा, प्रेम, मिलवर्तन के भाव बंद रंध्र खुल जाते हैं। बैरी बेगाना इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होता। शाश्वत सत्य की पहचान स्वयं परमात्मा ही किसी रूप में आकर देता है, जिसे पाकर जीवन आत्मिक आनंद की मधुर गंगा में हर पल गोते लगाता है। आज के युग में यदि इस आनंद को कोई बांट रहा है विश्व के अंदर, वो सच्चे समर्थ गुरु ही हैं, जो किसी बात से, किसी राजनीतिक तत्व से, इन सब से परे हट के आत्मा के मूल की पहचान करके जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं, आत्मिक आनंद प्रदान कर रहे हैं। और जीवन के अंदर जब आत्मिक आनंद आने लगता है तो अध्यात्म की खोज समाप्त हो जाती है। अध्यात्म का तात्पर्य अपने स्वयं की पहचान करना, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक आप अपने आप की खोज नहीं करते, कर्म कांडों से परे हट के इस सत्य के साथ में नाता जोड़कर जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो जीवन के अंदर वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। परायेपन, भेद मिट जाते हैं। दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचारों का सारा प्रभाव समाप्त होने लगता है। मनुष्य के मस्तिष्क में हर पल नए विचार जन्म लेते, जिसे सकारात्मक और कुछ नकारात्मक होते हैं। जो विचार मन में आए, मस्तिष्क ने मंथन किया और विवेकपूर्ण निर्णय पर पहुँचे। इस ज्ञान में यदि विश्वास नहीं तो वह व्यर्थ ही सोच रहा है। ज्ञान का तात्पर्य जानकारी, लेकिन इससे विश्वास की दृढ़ता होना बहुत आवश्यक है, जो हमारे हृदय में श्रद्धा से, विश्वास से उत्पन्न होती है। हृदय में विश्वास उसी के प्रति उत्पन्न होता है जिसे हम अपना हितैषी या विश्वास पात्र समझते हैं। विश्वास भी दो प्रकार का होता है, एक बाह्य दिखावा, दूसरा अंतःकरण का हितैषी करने वाला। अब हम अपनी कल्पना शक्ति से इस निर्णय को कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। अगली आध्यात्मिक जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।